ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। कैमरा ऑन कर लूँ अपना? ठीक ठीक है जी, इसको स्टार्ट कर लिया है दोबारा। अब आ जाते हैं हम, ये है हमारा लेक्चर 20, शीट 1। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कोशिश की थी कि हम बीजेटी को और स्लोली स्लोली एक ही चीज़ को बार बार कह के उसको रिवाइज कर सके कि बीजेटी है क्या चीज़। अब इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि इसकी फॉरवर्ड और रिवर्स बायस की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें और एग्जांपल्स को देखें कि किस तरह से एग्जाम्पल सॉल्व की गई हैं, और मल्टीसिम पे चेक करें कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है फॉरवर्ड रिवर्स बाइस का, वो पूरे तरीके से वाकई एप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक है जी। तो ये हम बीजेटी पे ही चल रहा है। फॉरवर्ड बाइस करने के लिए क्या होना चाहिए? अगर मेरे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है जी, एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो एक रेजिस्टेंस यहाँ आ गया और ये ग्राउंड है। इसी तरह से एक रेजिस्टेंस यहाँ आ गया, एक सोर्स यहाँ आ गया और इसको भी ग्राउंड कर दिया, क्योंकि ये प्लस है, ये प्लस है और ये क्या है आपका माइनस है। ये प्लस माइनस से क्या होगा, ये करंट फ्लो होगा, यानी फॉरवर्ड बाइस हो सकता है। ये दो रेजिस्टेंस हमने लगाए हैं बेस जंक्शन को बचाने के लिए, बेस इम्पीडेंस बनाने के लिए। और यहाँ पे कितना करंट जा सकता है उस ट्रांजिस्टर के मैक्सिमम से एक्सीड ना करे, तो यहाँ पे हमने एक आर सी लगा दिया और ये लगा दिया हमने आर बी। ठीक है जी, जो करंट गुजरेगा वो आई बी, यहाँ से करंट गुजरेगा वो आई सी, और यहाँ से जो गुजरेगा वो आई ई। ठीक है जी। तो अगर मैं इस तरह से इसको फॉलो करता तो हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि यहाँ से जो करंट गुजरेगा आई सी होगा, यहाँ से आई बी होगा, इसका मतलब इस पॉइंट पे आई ई विल बी इक्वल टू आई सी प्लस आई। अब कोशिश ये करेंगे कि इस पॉइंट मिला के आज का लेक्चर हम एंड करें। अगर नहीं होता तो फिर अगले लेक्चर के अंदर इसको हम फॉलो कर लेंगे। ठीक है जी, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ और इंटायर स्क्रीन। ठीक है जी, मल्टी सिम सिलेक्शन में खोला था, वो अभी तक खुला हुआ है। अब हमें यहाँ पे बीजेटी सेलेक्ट करना है। फिलहाल तो सिलेक्शन के लिए हम कोई ऐसी हाई फाई साइंस नहीं लगाएंगे। सिर्फ 2N2222 या 2SC828 या 2BC547, जो जो हमें यहाँ याद है वो ट्रांजिस्टर हम यहाँ पे इस्तेमाल, कोई एक ट्रांजिस्टर यहाँ पे ढूंढ लेते हैं और उसको लगा लेते हैं। तो जो सर्किट हमने बनाया है उससे मिलते जुलते सर्किट हम यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। ये बीजेटी का सिंबल है, शॉर्टकट है 2N2222। वाह, लकी डे। जो चीज़ हम इसके लिए चेक कर रहे हैं वही हम पीएनपी भी चेक करेंगे। ठीक है जी। और अमूमन हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स अवेलेबल होते हैं। इसी लेक्चर में कोई करेंगे हम पेयर्स को भी चेक कर लें, जहन नशीन कर लें कि अगर आपको कोई C828 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होगा, BSC547 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होगा। ठीक है जी, ये हो गया। BC पावर 1, BC पावर 2, ग्राउंड 1। चलिए, और अब आ जाते हैं हम बेसिक रजिस्टर। ओके, ठीक है जी, क्लोज कर लिया। ठीक है जी। अच्छा जी, अब चूंकि हमने करंट फ्लो चेक करना है तो हमारे पास मल्टीमीटर तो होना ही होना चाहिए। ठीक है जी, और इसको हम ये 12 वोल्ट ही रखते हैं।
इसको भी 12 वोल्ट रखते हैं और इसको कर लेते हैं 100 की। ठीक है जी, चलें जी, 100 के हो गया। ओके, अब मुझे आई बी निकालना है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे आई ई भी चेक कर लेते हैं आज क्या। तो मैंने वहाँ चीज लिखी है ना, इसको भी मैं 890 डिग्री कर देता हूँ। अब जो करंट यहाँ से गुजरेगा वो आई ई है, इसको मैंने यहाँ ग्राउंड पे लगा दिया। ये आ गया, और दिस इज ऑल वी गॉट। ठीक है जी, ये आ गया। अब इसका आप आ जाए, ये आ गया एम्पेयर डीसी, ये भी आ गया एम्पेयर डीसी, एंड दिस इज ऑल्सो एम्पेयर डीसी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आवाज पता नहीं सही आ रही नहीं आ रही आप लोगों को। ठीक है जी, अब जरा मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर दोबारा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल क्या किया मैंने, प्लस पहुंचा दिया यहाँ तक, करंट लिमिट किया है, जो भी करंट है यानी वोल्ट और डिवाइड बाय 1000 पता चल जाएगा आपको कितना करंट है। यहाँ पे करंट मैंने ज्यादा रखा है, 1000 टाइम्स, यानी 100 टाइम्स का दोनों में फर्क है। अब ये फॉरवर्ड होगा तो करंट यहाँ से गुजरेगा, ये भी अगर ये फॉरवर्ड हो गया तो करंट कलेक्टर टू इमीटर भी गुजरेगा। तो ये बात हमें समझ में आ गई क्या, ठीक है। आई ई विल बी इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 113.08 माइक्रो एम्पेयर, 11.8646 मिली एम्पेयर, एंड दिस इज 11.959। ठीक है जी, तो ये मेरे ख्याल में काफी है। सम कर लेते हैं। 113 जो है वो नीचे आ जाएगा 846 के, तो वन का मतलब 95। ठीक है जी, कुछ कुछ इसके करीब आ गया। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हुआ, आई ई हमेशा ज्यादा होगा तो अगर ये फॉरवर्ड है, तो ये जंक्शन हमारा फॉरवर्ड हुआ हुआ, करंट हमारा फ्लो होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब जरा रुके, स्टॉप फाइल, सेव एज। इसको पहले मैं सेव कर दूं। ये है लेक्चर 20। ठीक है जी, फाइल, सेव एज, ये आ गया डी। अब वो तो वहीं सेव हो गया, अब मैं इसमें एडिटिंग कर सकता हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा देख रहे हैं आप, ये 113 माइक्रो एम्पेयर और 111 मिली एम्पेयर, ये तकरीबन तकरीबन 100 टाइम्स इससे ज्यादा है। ठीक है जी। अच्छा, ये आ गया। अब मैं एक रेजिस्टेंस और ऐड कर रहा हूँ, ये मैं आपको समझाता हूँ मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ। इसकी वैल्यू हमने रख ली है बहुत ज्यादा, जो प्रैक्टिकल मिलती है हम उसी की बात करेंगे। 2.2 मेगा ओम रख लेते हैं, 2.2 ओम्स। और 10 मेगा की भी मिलती है, लेकिन 10 मेगा ही मिलती है आखिर में ब्लू वाली। ठीक है जी, 9 एंड दिस इज 10 मेगा। ओके, ये मैंने क्यों लिए, इसकी भी वजह दिखाता हूँ मैं आपको। सॉरी, सबसे पहले तो इसको नीचे से मिलाऊं। तो ऐसे कर लेते हैं। ठीक है जी, ये डिलीट करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर ले जाते हैं। ये मैंने डिलीट किया।
अब क्या हो रहा है कि बाय डिफॉल्ट ये बेस जो है वो जीरो है। ठीक है जी, जरा चेक करें। 0 एम्पेयर और ये लीकेज है पीको में, पीको एम्पेयर का 12। फॉरवर्ड करंट कुछ भी नहीं है, तो ये क्या है, 0 एम्पेयर करंट है। अच्छा जी, अब इसके में देखिए मैं क्या करूंगा, मैं लगाऊंगा इसमें एक SPST। वाह, ठीक है जी। देखें अभी तक क्या है, चूंकि ये जीरो के करीब चला गया, तो अब क्या हो रहा है, ये 22 नहीं है। ठीक है जी, तो 13 पॉइंट समथिंग माइक्रो एम्पेयर आ रहा है, लास्ट स्विच लग गया तो कहीं इसकी कैलकुलेशन आ रही है। अब जब ये फॉरवर्ड हुआ तो वो 112 113 माइक्रो एम्पेयर, और ये बात समझ में आई? तो ये जंक्शन फॉरवर्ड हो रहा है, तो क्या हो रहा है आपका, करंट लो हो रहा है फ्रॉम कलेक्टर टू इमीटर। ये जंक्शन फॉरवर्ड नहीं है, तो ये लीकेज करंट है कुछ, और इसको आप हम भूल सकते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है जी, बात समझ में आई? इसको हम रिवर्स भी करके देख सकते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि हम रिवर्स कर लें इसे। ठीक है, ये सेव हो गया, इसको सेव कर लेते हैं। फाइल, सेव एज। ठीक है जी, और इसके अंदर हम ये करते हैं कि हम स्विच को डिलीट करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, अब कुछ कर लेते हैं। ठीक है जी, अब कुछ कर लेते हैं। ठीक है जी, ये 12 वोल्ट है, माइनस से यहाँ मिला हुआ एक 12 वोल्ट हम और लेते हैं। सबसे पहले स्विच ढूंढते हैं। ठीक है जी, अब ये सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच है। ये एक पोल है जो दो तरफ जा रहा है। ठीक है जी, चलिए। अगर ये नीचे होगा तो ये तो फॉरवर्ड है, अब इसे ऊपर जाएगा तो इसे रिवर्स होना चाहिए। मैं यहाँ पे एक सोर्स और लेता हूँ, इसे क्लोज करते हैं, और ये सिमुलेट हो जाए। सिमुलेट हो जाएगा तो हम सक्सेसफुल। ये बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकल चल जाती है, सिस्टम नहीं चला पाता। ठीक है जी, अब क्या किया है मैंने इसके अंदर, ये माइनस यहाँ आ गया, और प्लस ग्राउंड पे, इसका मतलब ये माइनस सप्लाई है। अब माइनस पे देंगे तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस। और जब ये प्लस पे देंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस। अब देखते हैं, 0 एम्पेयर 0 एम्पेयर। ठीक है जी, रिवर्स बाइस में जब आई भी जीरो है तो आई सी भी जीरो है। अब आ जाए, क्या हुआ ये, जी हाँ, ये फॉरवर्ड हो गया तो इसने आईसी से करंट फ्लो करना शुरू कर दिया। रिवर्स हो गया करंट, ऑफ। ठीक है जी, इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, एक दफा सेव कर रहा हूँ, और फिर देखो, सेव एज, बी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ चीज को रिप्लेस करते हैं।
ये बार एलईडी, इसमें एक और ये बाय कलर है, ब्लू तो नहीं, ऑरेंज शायद कलर मिल जाए। ठीक है जी। अब हमने करंट मजीद लिमिट कर दिया, अब एलईडी के बराबर करंट जाएगा, इससे ज़्यादा करंट नहीं जाएगा। ठीक है जी, और स्टार्ट करते हैं। रिवर्स किया हुआ है तो कोई करंट फ्लो नहीं है, एलईडी के देखें एरो हॉलो है, एलईडी के एरो क्या है हमारे, हॉलो है। जब ये फॉरवर्ड होगा तो एलईडी जलेगी, मतलब जो एरो है आगे के हेड वो कलर में हो जाएंगे तब्दील। ठीक है जी, 9 मिली एम्पेयर ये आपकी एलईडी कंज्यूम कर रही है, फॉरवर्ड हुई तो कर रही है, अदरवाइज नहीं कर रही। ठीक है जी। बात समझ में आई? अब मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू बढ़ा देता हूँ, मतलब कम कर देता हूँ ताकि करंट बढ़े। 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया ना हुआ, 0 एम्पेयर है। कुछ लीकेज लीकेज होगी, ठीक है, पिको एम्पेयर नॉट अ बिग डील। लेकिन हाँ, बैटरी ऑपरेट के लिए पिको एम्पेयर भी बहुत है, अगर इस तरह के बहुत सारे लॉसेज हो तो पता नहीं क्या होगा। खैर 12। ठीक है जी, 24 मिली एम्पेयर तक ये एलईडी कंज्यूम कर रही है, जबकि आपके पास कंट्रोलिंग करंट कितना, 112 या 113 माइक्रो एम्पेयर। आप माइक्रो से मिली एम्पेयर में कंट्रोल कर रहे हैं, और टोटल रिजल्ट क्या आ रहा है, 24.328। 24.216 है, उसमें 112 मिला है, तो 328 हो गया। सही है ना? अगर आप ये तीन चीज़ों को यहाँ रख के ऐड करते हैं तो 123, उल्टा कर रहा हूँ, 268, 112 और 213, तो 328। ठीक है जी, तो आई सी इज इक्वल टू आई, आई ई इक्वल टू आई सी प्लस आई। ठीक है जी, इसको मैंने स्टॉप कर दिया, स्टॉप किया। अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू भी बढ़ा देते हैं, इसको 1000 पे कर दिया, यानी कि अराउंड 1 मेगा कर दिया। अब करंट फ्लो कम हो गया। अब देखते हैं 24 रहता है नहीं रहता, मतलब ये कम हुआ है तो क्या ये कम होता है, देखा आपने? कहाँ 111 था, यहाँ पे क्या आ गया, 11 आ गया, डिवाइड बाय 100 हो गया, डिवाइड बाय 10 हो गया, और यहाँ पे देखें 24 से 2.5 मिलियन आ गया। तो जो डिवाइड बाय 10 अगर आपने बेस करंट किया तो डिवाइड बाय 10 आपका आईसीबी ऑटोमेटिकली हो गया। ठीक है जी, बात समझ में आई कि हमने क्या किया, यहाँ वैल्यू बढ़ाई, करंट कम हुआ, जब करंट कम हुआ तो ये जंक्शन कम बायस हुआ, जब करंट जंक्शन कम बायस हुआ तो आईसी से भी करंट कम फ्लो हुआ। ठीक है जी, ये देख लें, 11.285 माइक्रो और या 2.5 मिली एम्पियर। स्टॉप करते हैं, तो 100 पे करते हैं। अब 11.25 माइक्रो एम्पियर था, अब क्या आएगा, 112, यानी कि पहले डिवाइड 10 था, मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया, और ये 2.5 से 2.4, 24.216 मिली एम्पियर। आई भी बढ़ा, अल्टीमेटली आईसी भी बढ़ा। ठीक है जी, इसको मैंने यहाँ स्टॉप किया, इसको कंट्रोल एस किया। अब मैं इसको फिर एक दफा सेव करने जा रहा हूँ, ताकि मैं प्रैक्टिकली मजीद डिमॉन्स्ट्रेट करूँ। आर बी जो है वो मैं लगाऊंगा एज अ रियोस्टेट। ठीक है जी, इसको मैं कर दूं ई। रियोस्टेट क्या होता है कि किसी वेरिएबल रेजिस्टेंस के दो लेग मिला देते हैं, दोनों मिला के एक लेग और एक एक लेग। उससे क्या होता है, उसकी रेजिस्टेंस वेरी होती है, रेजिस्टेंस वेरी होती है, अल्टीमेटली करंट भी वेरी होता है। ठीक है जी, ये हमने ले लिया यहाँ तक। ठीक है जी, ये थोड़ा सा इसलिए मैंने खोला ताकि रियोस्टेट लग सके। अच्छा, रियोस्टेट लगेगा तो इसको सिर्फ करंट को लिमिट करने की जरूरत है। यहाँ मैं सिर्फ 100 ओम्स का एक रेजिस्टेंस लगाया, या 1 ही लगाते हैं चलो। अब यहाँ पे आएगा हमारा रियोस्टेट।
वेरिएबल रजिस्टर। ठीक है जी। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे चेंज करते हैं। ठीक है जी। ये मैक्सिमम वैल्यू है, मानिए कि कितना हुआ, 1000 किलो ओम यानी कि अराउंड 1 मेगा। अब जब 1 मेगा की मैंने वैल्यू लगा दी तो रन करता हूँ, वही आ गया 11.274 और 2.5 मिलियन। ठीक है जी। अब मैं ए दबा शिफ्ट ए दबाता जाऊंगा तो ये वैल्यू कम होती रहेगी रेजिस्टेंस की, तो अल्टीमेटली करंट बढ़ता रहेगा। देखें, 11.868, 12.529 और देखें 2.8, 13.267, 2.9। ठीक है जी। मैं करंट बढ़ाता जा रहा हूँ, आई बी तो आई सी भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है जी। 22 माइक्रो एम्पेयर पे आ गया और 5.06 माइक्रो एम्पेयर पे आ गया। 25.051 माइक्रो एम्पेयर, 5.617 मिली एम्पेयर। अब आप ये देखें कि 28.175 माइक्रो एम्पेयर और 6.31 मिली एम्पेयर, तो यहाँ पे आ जाएगा 5.9। तो अगर ऐड करते हैं 28 को यहाँ करते हैं तो 5 आना चाहिए, मैंने पता नहीं कि 338 आ रहा है। वल्ला आला 12 कोई हो गया, गलती हमारे से भी हो सकती है। ठीक है जी, ये देखते रहे। ठीक है जी। अब टॉप वैल्यू 111 माइक्रो एम्पेयर तक गई, 220 माइक्रो एम्पेयर तक गई, और 96 मिली एम्पेयर तक गया, जबकि उसके अंदर ये 24 समथिंग जा रहा है। तो बात ये थी समझाने की कि आप आई बी बढ़ाते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपका आई सी बढ़ता रहेगा। आप आई बी कम करते रहेंगे, आपका आई सी कम होता रहेगा। दोबारा देखिए, कम हो रहा है इससे इसका रेजिस्टेंस बढ़ रही है। 30% मतलब ये है कि 300 के। ठीक है जी। 1000 मैक्सिमम है, तो अभी 30% इसकी तो क्या हुआ, 300 के। तो करंट अभी आ रहा है 37.53 माइक्रो एम्पेयर। अगर रेजिस्टेंस बढ़ाता जाऊंगा तो अल्टीमेटली करंट मजीद कम होता जाएगा। ठीक है जी। ये बात समझ में आई। अच्छा, अब आप ये देखिए कि एलईडी यहाँ पे ऑफ हो गई। करंट तो है लेकिन इतना नहीं है कि एलईडी ग्लो कर सके। मैं इस करंट को बढ़ाता हूँ, देखते हैं कहाँ जाके एलईडी जलती है। करंट फ्लो होने का मतलब हरगिज नहीं है कि अगर लोड भी जल रहा हो। देखिए जी, 4 मिली एम्पेयर करंट, 4.6 के ऊपर एलईडी बंद है। आईसी 4.6 से एलईडी बंद है, और आईबी कितना है, 20.503 माइक्रो एम्पेयर। ठीक है जी। अब 5 मिली एम्पेयर मिनिमम चाहिए इस एलईडी को रन होने के लिए, जो कि कब मिलेंगे आईसी से 5 मिली एम्पेयर, जब आप आईबी एटलीस्ट 22.55 माइक्रो एम्पेयर देते हैं। ठीक है जी। इससे कम आएगा तो आपका लोड ऑफ हो रहा है। और अगर मैं इसको रिवर्स बाइस कर दूं तो एलईडी वैसे ही बंद, एलईडी वैसे ही बंद है। फॉरवर्ड बाइस किया, रिक्वायर्ड करंट मिला, एलईडी ग्लो होना शुरू हो गया। बिलाते लो, प्रैक्टिकली देखा जाए तो थोड़ी सी लो इंटेंसिटी में चल रही होगी। और आप अगर इसको सोल्यूशन देखा तो चलती हुई दिख ही रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिकली देखा तो शायद थोड़ी सी लो जल रही है। और जब से आप करंट बढ़ाते जाएंगे तो ये करंट ज़्यादा फ्लो होगा, तो उसकी ग्लोनेस या उसका लक्स बढ़ता जाएगा। और एक वक्त आएगा ज़्यादा करंट इसलिए जा रहा है कि पीछे प्रोटेक्शन रेजिस्टेंस लगी है। अगर इसके साथ वोल्टेज भी बढ़ जाए तो क्या होगा, एलईडी आपकी फायर हो जाएगी। ठीक है जी। यहाँ तक कुछ चीज़ें क्लियर हो गई। अब जरा हम बुक को देख लीजिए, इसको मैं स्टॉप करूँ।
ठीक है जी, बात समझ में आ गई कि ये फॉरवर्ड रिवर्स डायरेक्शन हमने करके देख लिया। मोर फॉरवर्ड, आई बी इज मोर फॉरवर्ड, आई सी इज मोर। व्हेन आई बी इज लेस फॉरवर्ड, आई बी इज लेस फॉरवर्ड, तो आई सी इज ऑल्सो लेस। यानी कि आई बी बढ़ेगा तो आई सी बढ़ेगा, आई बी नहीं होगा तो आई सी नहीं होगा। आई सी चाहते हैं आप, तो आप क्या करेंगे, आई बी को फॉरवर्ड डायरेक्शन में देने की कोशिश करेंगे। आई बी फॉरवर्ड डायरेक्शन कब होगा, जब आपका बेस टू इमेटर जंक्शन फॉरवर्ड। ठीक है जी। अभी एनकेन ट्रांजिस्टर को अभी चेक करना रह गया, ये भी अभी हम करते हैं 2 मिनट के अंदर। आई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, ये बात हमने यहाँ करके देख ली। बीटा मालूम हो गया, आई सी ओवर आई बी। अच्छा चले, अब इस वैल्यूज के हिसाब से इसका बीटा क्या है। ठीक है जी, बीटा क्या है, आई सी ओवर आई बी। ठीक है जी, आई सी कितना है, 5.06, और ये क्या है, 22 माइक्रो एम्पेयर। अब माइक्रो एम्पेयर को आपने मिली में कन्वर्ट करना, तो मजीद डिवाइड बाय 2 करना है। मजीद डिवाइड बाय 2 करना नहीं, मजीद डिवाइड बाय 1000 करना है, जब ये मिली में आएगा। ठीक है जी, ये क्या हो गया, 0.02255। इसको अगर हम कैलकुलेटर पे करके देख लेते हैं, ये कह रहा है भाई 5.06 डिवाइडेड बाय 0.02255, तकरीबन 224.30 बीटा है इसका। 200 टाइम जो है वो आपका गेन आ रहा है इस वक्त। ठीक है जी, आ रहा होगा लाजमी था, 5 मिलियन में से ये 200 आ रहा है, तो सब फिलहाल इसकी बीटा वैल्यू क्या आ रही है, 224.390। चले, अब इसको 24 मिलियन तक ले जाते हैं। ओहो, 24 मिलियन आ गया। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हुआ, अब बीटा डीसी कितना हो गया, जबकि आईसी कितना है आपका, 23.99, और आई बी है आपका 11.664 ठीक है जी, तो आप आई सी लिखेंगे इसके ऊपर 23.99, हम एक्यूरेट चलने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, और डिवाइड 1000 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.111664। आंसर देखते हैं क्या आ रहा है, बड़ा डेसिमल में आ गया भाई। ठीक है जी, तो ये हो गया जनाब 23.99 डिवाइड बाय 0.111664। अब ये देखे, करंट बढ़ता जा रहा है, बीटा थोड़ा सा नीचे आया, तो अभी इसका बीटा कितना है, 2148409 ठीक है जी, इसकी डेटा शीट भी चेक कर लेते हैं। सिक्स हंड्रेड में रहता, अभी हमने से 100 पे लेके जाए। ये 300 तक जा सकता है, लेकिन आईसी हमें लेगा इसका
150 तक जाएगा तो ठीक है जी। खैर, VCE 10 वोल्ट DC। VCE क्या चीज़ है? वोल्टेज ऑन कलेक्टर एंड इमिटर। इससे पता चल जाता है कि ट्रांजिस्टर बायस है नहीं है। अगर ये 0.1 0.7 तक होता है तो इसका मतलब क्या ट्रांजिस्टर आपका सेचुरेशन में, वो भी हम बाद में देखेंगे क्या चीज़ है। ठीक है जी, जरा ये भी नाप लेते हैं इसका, तो पता चल जाएगा क्या चक्कर है। ठीक है जी। अभी करंट कितना आ रहा है? पॉइंट, यानी कि इससे भी कम है ये। नहीं, ये इससे ज्यादा है। ठीक है जी, इस वक्त VCE अराउंड 10 वोल्ट DC आना चाहिए, ये हमारा ट्रांजिस्टर का डेटा शीट कह रहा है या कह रही है। ठीक है जी, इसको मैं स्टॉप करता हूँ। और मेरे पास अभी कोई मसला हुआ होगा इसके साथ। ठीक है जी, ये उठाया, ये लगाया, ये हाई साइड है और ये लो साइड है। देखते हैं VCE कितने आ रहे हैं। स्टार्ट करें। 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है जी। क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ये सब चीजें आगे आप एनालिसिस के अंदर देख लेंगे। लेकिन VCE इस कंडीशन में कितना है? 7.457 वोल्ट। ठीक है जी। इसका मतलब 7 यहाँ है तो 5 के अक्रॉस, एलईडी के अक्रॉस कुछ होंगे, कुछ रेजिस्टेंस के अक्रॉस होंगे। ठीक है जी, अगर मैं एलईडी हटा दूँ तो ये कुछ आपके 9 के आसपास वोल्टेज हो जाएंगे। ठीक है जी, इसको सेव एस करते हैं, फाइल, अच्छा अच्छा, फाइल, सेव एस। ठीक है, ये सेव हो गया। अब हमने करना ये है कि ये चेक करना है कि 10 वोल्ट के क्रॉस हुए या नहीं हुए। तो मैंने क्या किया, एलईडी को रिमूव करके तो डायरेक्ट लगा दिया। नाउ सी, अब हमें क्या मिलता है? 9.5 मिनट, जो एलईडी 1 पॉइंट समथिंग वोल्ट तो एलईडी ही ले रही थी। ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं डेटा शीट के जरिए इसे वेरीफाई कर लिया कि हमारा सर्किट इस वक्त एज पर गिवन पैरामीटर्स काम कर रहा है। हाँ, बीटा डीसी थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन VDC हमारे 10 वोल्ट है। VDC 10 वोल्ट नहीं, VCE 10 वोल्ट, विजन तो नहीं नहीं नहीं। ठीक है जी, VCE हमने वैसे ही नाप लिए, यहाँ पे कहीं लिखे नहीं, VDC लिखते हैं। अगर 10 वोल्ट दूं, ठीक है जी, मेरा काम है आपको कंफ्यूज करना। यस, वी हैव मेजर VCE वोल्टेज, और ये क्या काम कर रहे हैं? हम डीसी पे ही काम कर रहे हैं भाई, VDC। ठीक है जी, 10 वोल्ट के आसपास रहेंगे अगर आपका IC 150 मिली एम्पेयर हो, या आपका IC 10 मिली एम्पेयर हो, या यहाँ कुछ गड़बड़ है। लेकिन बहरहाल ये को टेम्परेचर की वजह से इस चीज को रिपीट किया गया। लेकिन अगर 10 मिली एम्पेयर आपका IC है तो VCE विल बी अराउंड 10 वोल्ट। ठीक है जी। अब देखिए 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है, कुछ चीजें ऊपर नीचे भी होते हैं, सर चलने दें। ठीक है जी, इसको करते हैं हम यहाँ पे स्टॉप। ठीक है जी। अब आ जाते हैं नए सर्किट की तरफ, जो कि है हमारा PNP। अब PNP को कैसे करते हैं, यहाँ तो मैं देख लिया, फॉरवर्ड वाइज रिवर्स वाइज, फॉरवर्ड वाइज रिवर्स वाइज, बेस पे प्लस इमीटर माइनस, बेस पे प्लस इमीटर ग्राउंड, बेस पे प्लस इमीटर ग्राउंड। ये बात समझ में आ रही है ना? ये फॉरवर्ड कैसे हो रहा है, अब इसको जरा फॉरवर्ड करके देख लेते हैं। अब PNP ट्रांजिस्टर का ऐसा लेते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो, या कोई सा PNP उठा लेते हैं जो मुझे याद हो। ठीक है, DC 557 याद है।
आ गया जी BC 557। अब इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंटियन है वो है BC 547। ये NPN है। इसका मतलब अगर मुझे बेस कलेक्टर बेस इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड करना है तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा। ठीक है जी। हम्म। एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, एक सोर्स, दो सोर्स और एक आ गया आपका ग्राउंड। ठीक है जी। तब ग्राउंड कहाँ लगेगा ये भी हम फैसला करें, कर लेते हैं। ठीक है जी। अब मुझे क्या चाहिए, 2 मीटर चाहिए। IC नापना है, IB नापना है और IE नापना है। ठीक है जी। फिर उल्टा हो। ठीक है जी। PNP। ठीक है जी। तो हमने एन साइड ये दी। कुछ इनपुट आपके पास ही होना चाहिए अगर ये सर्किट नहीं चलता तो। ठीक है जी। अच्छा जी। चल अभी ये नहीं लगा, हम ये बाद में लगा लेंगे। इसको उठा के मैंने, ठीक है जी। अगर ये सर्किट काम नहीं करता किसी वजह से तो आपका काम यह है कि इसको सही करना है। मैं इसको असाइनमेंट में लिख लेता हूँ, आपको असाइनमेंट भी मिल जाएगी। यस, सेम वही रीडिंग आई तकरीबन, लेकिन ये मिली एम्पेयर में। तो मैं जरा स्टॉप करता हूँ, तो मैं 100 के लेता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है जी। ये माइक्रो एम्पेयर तकरीबन वही वैल्यू आ गई और ये आ गई आपकी मिली एम्पेयर। इसमें हमने क्या किया, बेस मीटर जंक्शन को कैसे फॉरवर्ड किया है। कि बेस क्या है, एन है, एन है और ये क्या है आपके पास पी है। पी टू पी मिलाया और वही चीज थी, लेकिन हम इसके फ्लिप कर ली और PNP ट्रांसफर। अभी एक चीज रहेगा, ये इसको ऐड करके फिर हम वेरीफाई करते हैं कि क्या PNP के केस में भी IE इज इक्वल टू IC प्लस IB। अब चूंकि प्लस इस तरफ है तो मैं इसको ऐसे फ्लिप कर लेता हूँ। ठीक है जी। इसको भी देख लेते हैं। 11.995 और 11.882 और वो 111 आप इसमें ऐड कर लें, 112 तो पूरा हो गया। ठीक है जी। तो IE इज इक्वल टू IC प्लस IB। इसका बीटा भी चेक कर लेते हैं, लेकिन ये गलती है कि रीडिंग यहाँ पे नेगेटिव आ रही है। क्यों आ रही है, इसलिए आ रही है कि मैंने मीटर उलट लगाया हुआ। ठीक है जी। अगर मैं इसको डिलीट करूँ तो डिलीट करूँ और इसको हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर लूँ, अब चेक करते हैं वैल्यू हो जाएगी, प्लस आ जाएगा। अब इसका बीटा कितना है भाई, IC ओवर
आई बी, आई सी कितना है 11.882, 11.882 डिवाइड बाय 0.112822। ठीक है जी, चलो चेक कर लेते हैं जी इसे। 11.882 डिवाइडेड बाय 0.112822, 105। अच्छा जी, अब इसी में अल्फा निकाल लेते हैं। अल्फा के लिए क्या है, आई सी ओवर आई, आई सी है 882 डिवाइड बाय आई ई कितना है 11.995, 0.99 में करीब ही आएगा। ठीक है जी, तो 11.882 डिवाइड बाय 11.995, 0.99, 0.9905 क्या बन गया आपका अल्फा बी। ठीक है जी, तो अल्फा बीटा की बहुत सारी चीजें हमने यहाँ क्लियर कर ली। ठीक है जी, इसको मैंने सेव कर लेना, फाइल सेव एज। तो मैं ऑफ कर दूँ ताकि थोड़ा सा पीसी मेरा इजी हो जाए। पीडीएफ हमने यहाँ चेक कर ली। ठीक है जी, बीटा डीसी आई और अल्फा डीसी को हमने चेक कर लिया। अब ये एग्जांपल आप कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है जी, अब इसके एनालिसिस पे आएंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको हम और डिटेल में देखेंगे, फिर हम इसके एनालिसिस की तरफ आएंगे। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल में यहाँ तक के लिए लेक्चर नंबर 20 काफ़ी है। ये शीट आपके साथ शेयर हो जाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। और फिर भी कोई मसला हो तो भाई आप लेक्चर नंबर बता के, अपना प्रॉब्लम बता के व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। कहेंगे तो इंटरेक्टिव सेशन ले लूंगा, जो कि अभी तक हमने सिर्फ एक इंटरेक्टिव सेशन लिया है। बाकी आप लोगों की अवेलेबिलिटी अभी तक नहीं हो पा रही थी, तो प्रॉब्लम है तो बताइए। इंटरेक्टिव सेशन लेना है, उसका सोल्यूशन की वीडियो बनानी है, उसका जवाब है किस तरह चाहिए वो आप बता दिए, ताकि आप अपना असाइनमेंट, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3 को पूरा कर सकें। ठीक है जी, चलिए जी, थैंक यू वेरी मच।